धनतेरस किस दिन है? 29 अक्टूबर या 30 अक्टूबर को? कंफ्यूजन सभी के मन में बना हुआ है, तो मैं इसे दूर करने वाली हूँ। शुभ मुहूर्त कब होगा और हम पूजा किस तरह से करेंगे? तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पूनम प्रवीण व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। धनतेरस किस दिन मनाया जाएगा? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की शुरुआत 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे शुरू होगा और दूसरे दिन 30 अक्टूबर को 1:13 पर इसका समापन होगा। कभी भी सनातन धर्म में सूर्योदय से ही गणना की जाती है। ऐसे में धनतेरस हम 29 अक्टूबर को ही मनाएंगे, क्योंकि सूर्योदय 29 अक्टूबर को ही हुआ, इसलिए हमें 29 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए। तो ये क्लियर हो गया कि हमें किस दिन मनाना है धनतेरस। तो हमें मनाना है 29 अक्टूबर को। तो दूसरा आता है कि पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब होने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि धनतेरस की पूजा हर कोई नहीं करते हैं। इतना तो जानते हैं सभी कि धनतेरस मनाना है, कुछ सामान खरीद करके लाना है, ये सभी जानते हैं, लेकिन पूजा करना चाहिए ये सभी को पता नहीं है। तो मैं बताऊं कि पूजा जरूर हमें करना चाहिए, धनतेरस की पूजा में जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम कहते आए हैं, शुरू से सुनते भी आए हैं कि कुबेर का खजाना मिल गया। ऐसे बोल रहा है जैसे उसे कुबेर का खजाना ही मिल गया हो। वो ऐसे बता रहा है कि जैसे उसके पास कुबेर का खजाना पड़ा हो। तो ये कुबेर का खजाना क्या है? भगवान कुबेर की पूजा करना ही कुबेर का खजाना मिलना होगा। कुबेर, भगवान कुबेर धन के भगवान है, इसीलिए कुबेर भगवान की पूजा में इसी धनतेरस के दिन ही किया जाता है और हम सबको जरूर करना चाहिए। तो इसका शुभ मुहूर्त कब होगा? शाम 29 अक्टूबर को शाम 6:31 से शुरू होगी और 8:13 तक रहेगा। प्रदोष काल में अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो प्रदोष काल में इसका शुभ मुहूर्त होगा 5:38 से रात 8:13 तक। और अगर जिनके पास टाइम नहीं है तो वो वृषभ काल में भी पूजा कर सकते हैं। तो वृषभ काल में पूजा करने का सही समय होगा 6:31 से रात 9:28 तक। तो ये हो गया पूजा का शुभ मुहूर्त। किस में समय हम पूजा कर सकते हैं? तो जिसको जैसा टाइम मिले, जैसे समय जिनके पास मिले, वो उसी तरह से पूजा कर सकते हैं। तरह से आप 5:28 से लेकर 9:28 तक आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पूजा हमें किस समय करना चाहिए। अगला है कि धनतेरस की पूजा हम कैसे करें। धनतेरस की पूजा विधि भी सभी को पता नहीं है। बहुत ही आसान विधि से आप कर सकते हैं, तो आप इसे ध्यान से सुने। करने का तो बहुत तरीका से है कि मतलब बहुत खर्च करके बहुत विधि विधान से कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्टकट में हर लोग कर सकते हैं पूजा। और जो जैसे कि हर सभी लोग, जिसके पास टाइम है वो भी कर सकते हैं, जिसके पास टाइम है वो भी। तो मैं बस वैसा ही वही तरीका मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप धनतेरस की पूजा कर लें, जो बहुत ही आसान विधि से। तो 29 अक्टूबर के दिन, धनतेरस के दिन आप सुबह उठें, स्नान करें, साफ कपड़े पहने। धुला हुआ, कभी भी पूजा में हमें धुला हुआ कपड़ा ही पहनना चाहिए, नए कपड़े की जरूरत नहीं है। तो साफ वस्त्र पहन लें, भगवान मंदिर की सफाई कर लें, गंगा जल से पूरे मंदिर का छिड़काव करें, लाल कपड़े बिछा लें, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की मूर्ति, तो सभी को पता है कि माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है,
तो माता लक्ष्मी की मूर्ति को रखें। साथ में भगवान धन्वंतरी की पूजा भी की जाती है, तो भगवान धन्वंतरी को भी रखें। और भगवान कुबेर, ये इन तीनों की मूर्ति को आपको वहां पे स्थापना करना है। तीनों को रखने के बाद गंगा जल से उन्हें स्नान कराइए, चंदन कीजिए, तिलक लगाइए, अक्षत छीटिए, फूल चढ़ाइए। माता लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाया जाता है, भगवान कुबेर को भी लाल फूल, पीला फूल पसंद है, आप कोई भी फूल चढ़ा सकते हो। मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सभी परिवार के लोग मिलकर के भगवान की आरती करें और साफ मन से आरती करें। और पूजा समाप्त होने के बाद आपको प्रसाद को आपस में सभी बांट लें। इसके बाद आपको कुछ भी अपने यथाशक्ति जो आपको है, आप दान अवश्य करें। शाम के वक्त 13 दीपक तुलसी माता के सामने जो सरसों तेल का हो उसे जरूर जलाएं। ऐसा धनतेरस के दिन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तेरस का दिन होता है, इसलिए 13 दीपक हमें जरूर जलाने चाहिए। पूजा पाठ करने के बाद दान अवश्य ही किया जाता है, तभी हमारे पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।